Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में डाउन पिरामिड के साथ काम करेंगे। इसके पहले भी और एक सेशन में हम लोग डाउन पिरामिड के साथ काम किए थे, पर वहां पे हर स्टार के बाद स्पेस का इंक्लूजन था। दिस पिरामिड पैटर्न इज कंप्लीटली अ न्यू पैटर्न जहां पे इस स्टार के बाद स्पेस इज नॉट इंक्लूडेड। सो पहले लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को चेक करते हैं एंड फिर जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स सी लाइक व्हाट आर द इश्यूज एंड एस्पेक्ट्स दैट वी सपोज टू थिंक अबाउट ड्राइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। सो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस यूजर से एक्सेप्ट करेंगे एंड दोज नंबर ऑफ लाइंस विल बी आवर रोज ऑफ द मैट्रिक्स। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे सबसे पहले रो में हम लोगों को ड्रॉ करने हैं 9 स्टार्स एंड दोज विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस जो है दैट इज व्हाट 5 इफ आई एम कंसिडरिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। सो 5 into 2 that is 10 minus 1। तो यहाँ पे हो गए ये 9 स्टार्स, राइट। नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 7 स्टार्स। नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 5 स्टार्स। नेक्स्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करने हैं 3 स्टार एंड लास्ट लाइन में मुझे ड्रॉ करना है 1 स्टार। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टार्स दैट सपोज टू बी ड्रॉन अंडर दिस पर्टिकुलर रो नंबर। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन थिंक ऑफ डूइंग दिस। ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे जहां पे फंडामेंटल इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। सो अपना जो आउटर लूप रहेगा वो रहेगा रोज के लिए एंड हाउ मेनी रोज वी वांट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लाइंस। सो यहाँ पे विल गो विथ फॉर रोज और फॉर लाइंस will be putting the loop as r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r का वैल्यू एक एक से प्लस करते जाएंगे, राइट। सो r का वैल्यू पॉसिबली नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है तो r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगे। सो r 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस विल बी आवर आउटर लूप एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस एंड हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्टार्स। तो उसके बारे में सोचेंगे, राइट। सो लेट अस फर्स्ट थिंक अबाउट कि यहाँ पे कितने स्टार एंड कितने स्पेसेस इस बॉक्सेस में पुट ऑन करने हैं। सो सबसे पहला जो रो है वहां पे आप एक तो एक स्पेस ड्रॉ करो एंड फिर 9 स्टार ड्रॉ करो, या डायरेक्टली यू कैन गो विथ 9 स्टार ड्रॉइंग आल्सो। सो यहाँ पे आई विल गो विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये स्टार्स मैंने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट रो में जब आते हैं जैसे रो नंबर बढ़ता है तो यहां से एक स्पेस आगे चलेंगे। सो यहां पे स्पेस फॉलोड बाय आई विल गो विथ 7 स्टार्स। यहां नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे एंड यहां से स्टार ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हाउ मेनी स्टार वी सपोज टू ड्रॉ इज 5 स्टार। यहाँ पे और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहां से स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट रो में और एक स्पेस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। दिस इज हाउ वी सपोज टू गो ऑन ड्रॉइंग दिस पैटर्न। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं इस मैट्रिक्स में ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है वहां पे हम लोगों को ड्रॉ करने हैं स्पेसेस। तो वहां पे रो नंबर 1 में आई डोंट नीड एनी स्पेस, रो नंबर 2 में 1 स्पेस, रो नंबर 3 में 2 स्पेसेस, रो नंबर 4 में 3 स्पेसेस, रो नंबर 5 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस। लाइकवाइज वी सपोज टू गो ऑन ड्राइंग दिस पैटर्न। सो इसके लिए फिर लूप में क्या क्या रखना है उसके बारे में पहले सोचते हैं। तो स्पेसेस के लिए व्हाट इज द काउंट आई नीड इज, पहले लाइन में मुझे कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। सो इसके लिए कैसे लूपिंग करेंगे प्लीज ऑब्जर्व। एस आई एम गोइंग टू कंसिडर एज S will start with 1, S must be less than number of rows and S को एक एक से आगे बढ़ाएंगे। So जब सबसे पहला इटरेशन होगा जहां पे R का वैल्यू 1 होगा, so S will start with 1, is 1 less than 1, so that condition will not be true, so ये इस लूप में नहीं आएगा, राइट। So यहाँ पे ये जो कंडीशन है पहले इटरेशन जब R का वैल्यू 1 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, सो कोई भी स्पेस ड्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में जब R का वैल्यू 2 होगा तो S का वैल्यू विल बी 1 एंड जब S प्लस प्लस हो जाएगा 2, इज इट लेस देन 2? नो, सो S विल रन फॉर व्हाट, ओनली 1 इटरेशन। नेक्स्ट टाइम S के वैल्यूज बनेंगे 1 एंड 2, नेक्स्ट विल बी S का वैल्यू 1 2 एंड 3, नेक्स्ट टाइम S का वैल्यू विल बी 1 2 3 एंड 4, लाइक दैट
it goes with. So that is what we want. रो नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए एक स्पेस, रो नंबर 3 में हमको चाहिए 2 स्पेसेस, नेक्स्ट 3 स्पेसेस, नेक्स्ट चाहिए 4 स्पेसेस, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम लोग स्पेस. दैट्स इट. So this is how we can go on taking care of in each row how many spaces we supposed to go on drawing. So पहले रो में no space because it will not enter into this loop. Now let's think about कि ये स्टार के बारे में हम लोगों को पहले कॉन्क्रीट सोचना पड़ेगा कि कितने स्टार्स हम लोगों को ड्रॉ करने हैं. सो पहला जब लाइन है तो उसमें 9 स्टार. तो अभी ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी डूइंग समथिंग दिस लाइक दिस. नंबर ऑफ लाइंस, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार्स कम होते जाएंगे. तो नंबर ऑफ स्टार्स कम कितने वैल्यू से होंगे, पहले लाइन में चाहिए 9, नेक्स्ट होंगे 7, नेक्स्ट होंगे 5, नेक्स्ट होंगे 3, नेक्स्ट होंगे 1. तो अगर आप ये रिलेशनशिप देख रहे हो तो वी आर इन नीड ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्टार्स. सो स्टार का वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस लूप विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस जब आर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यहां पे करेंगे +1. तो ये पहले सोचते हैं कि क्या क्या वैल्यूज इनिशियलाइजेशन में आ सकते हैं. सो यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी यूजिंग द वेरिएबल एज सी, एंड सी को इस वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, एंड सी का वैल्यू वी वांट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड सी को एक एक से कम करते जाएंगे. सबसे पहले तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एट दिस लोकेशन आई विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग दिस. सो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास कितने हैं 5. पहले इटरेशन में रो नंबर रहेगा 1. सो 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. तो ये कितना बना 5 - 1 दैट इज 4 × 2 8 +1 ये बना 9. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू बनेगा 2 तो उस केस में कैसे होगा 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 3 × 2 6 +1 दैट बिकम्स 7. नेक्स्ट इज 5 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 +1. So 5 - 3 2 2 × 2 4 +1 that is 5. Next is 5 - 4 × 2 that is 2 +1 it becomes what 3. And then 5 - 5 that is 0 multiplied by 2 0 +1 that becomes what 1. तो ये आ गए नंबर ऑफ स्टार्स का इनिशियल वैल्यूज. एंड फिर इस सी को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे. I'll do it something like this. C will be initialized to lines minus R multiplied by 2 +1, and C को कंपेयर करेंगे. C must be greater than or equal to what 1, and हर बार C को एक एक से कम करते जाएंगे. तो पहले इटरेशन में मेरे पास आएंगे 9 स्टार्स, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 7 स्टार, नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे 5 स्टार, 3 स्टार फॉलोड बाय 1 स्टार. ऐसे हम लोग स्टार को प्रिंट करते जाएंगे. सो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन अ वेरी नाइस वे. अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड लेट्स मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि इफ वी गो ऑन यूजिंग दिस लॉजिक we are able to print this particular pattern on the screen. So let's move into the programming language to check it out. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे एक नया Python फाइल क्रिएट कर लेते हैं. Let us say pattern 20, and let's go on working with the prerequisite number of lines को यूजर से एक्सेप्ट करना है. So यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे and how many lines you want. Fine. And यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम मैंने रखा है लाइंस, उसको टाइपकास्ट करते हैं इंटीजर में, एंड वी विल एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ व्हाट इनपुट फंक्शन. तो अपना प्री रिक्विजिट रेडी है. उसके बाद आउटर मोस्ट लूप रखना है नंबर ऑफ रोज के लिए, नंबर ऑफ लाइंस के लिए. सो फॉर रोज वी नीड टू गो विद द फॉर लूप एज फॉर आर इन रेंज 1 से शुरू होगा. इट शुड रीच टू नंबर ऑफ लाइंस. सो यहां पे रखना पड़ेगा लाइंस +1, एंड इसके अंदर फिर सोचना है हर रो के लिए कितने स्पेसेस एंड हर रो के लिए कितने स्टार्स. सो यहाँ पे आई विल गो फर्स्ट विथ व्हाट
space printing, followed by that we must go with star printing, and followed by that we need to go with new line. सो यहां पे स्पेस के लिए मुझे पहले रो में कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। नेक्स्ट रो में जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस विल बी गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो उसके लिए रखते हैं लूपिंग एज फॉर एस इन रेंज एस मस्ट स्टार्ट विथ व्हाट 1 एंड एस मस्ट बी लेस देन आर। तो यहां पे रखेंगे सिर्फ व्हाट आर एंड एस प्लस प्लस तो होता ही जाएगा एंड यहां पे हम लोग प्रिंट करते हैं व्हाट अ सिंपल स्पेस। न्यू लाइन का इफेक्ट जो प्रिंट फंक्शन देता है उसको नलिफाई करने के लिए रखते हैं एंड एंड डबल कोट्स में नो कैरेक्टर, दैट्स इट। सो दिस लूप इनर लूप विल टेक केयर ऑफ प्रिंटिंग स्पेसेस इन ईच रो। उसके बाद मुझे स्टार प्रिंटिंग के बारे में सोचना है। जैसे थ्योरी में डिस्कस हो चुका है, सो स्टार प्रिंटिंग के टाइम पे वी नीड टू गो ऑन वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू इफ देर आर नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 5, रो नंबर 1 में मुझे चाहिए 9 स्टार्स, देन 7 स्टार, देन 5 स्टार एंड उसके लिए थेरोटिकल कैलकुलेशन किया कि क्या इनिशियल वैल्यू होना चाहिए उस वेरिएबल का। सो उस वेरिएबल का नाम रखते हैं सी विच स्टैंड्स फॉर कॉलम एंड इन रेंज एंड उसका इनिशियल वैल्यू कैसे होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, ये उसका इनिशियल वैल्यू हुआ। कॉमा करके उसको कहां तक पहुंचाना है, उसको 1 तक पहुंचाना है। सो मुझे चाहिए नेक्स्ट फैक्टर एज व्हाट 0 एंड हर बार वो एक एक से डिक्रीमेंट होना चाहिए। सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर हाउ आई मेंशन इट इन द रेंज फंक्शन। तो ये अननेसेसरी स्पेसेस को मैं यहां से हटा रहा हूं एंड यहां पे वी विल बी प्रिंटिंग व्हाट अ स्टार फॉलोड बाय न्यू लाइन के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं बाय पुटिंग दिस कंस्ट्रक्ट एंड उसके बाद मुझे चाहिए व्हाट simply a new line. So let's see, like this much code, is it printing the down pyramid pattern that we discussed in theory? So यहाँ पे we'll go with the current file execution and we'll go on accepting number of lines from the user, let us say 6, and please observe that 6 lines के लिए एक बढ़िया पैटर्न उसने ड्रॉ कर दिया। नाउ इसमें एक मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कि कैन वी गो विद दिस पिरामिड पैटर्न एज अ हॉलो पिरामिड पैटर्न और नॉट। तो उसके लिए हम लोगों को लूपिंग में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे, सिर्फ स्टार को प्रिंट करते समय आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करने हैं। तो वो क्या है, रो नंबर जब 1 है एंड रो नंबर जब लास्ट रो नंबर है तो सारे के सारे स्टार प्रिंट कर दो। फॉर अदर रोज मतलब रो नंबर 2 से लेके n-1 और लाइंस -1 तक के सारे रोज के लिए सी का सिर्फ पहले वैल्यू में स्टार, सी के सिर्फ आखिरी वैल्यू में स्टार। सो सी का पहला वैल्यू ये है एंड सी का आखिरी वैल्यू क्या है 1 है, तो वहां पे फिर सिर्फ स्टार को प्रिंट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे आई पुट दिस कोड एज इट इज, पर एज लूपिंग स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू चेंज, मैं ये पूरे के पूरे लूप कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दे रहा हूं एंड इस बीच में आई विल बी पुटिंग अ हाइलाइटर और पुटिंग अ सेपरेटर एंड यहाँ पे उस सेपरेटर के लिए ऐसे हम लोग रखते हैं राइट। एंड यहाँ पे आके अभी मुझे सिर्फ चेंजेस करना है, लूपिंग में नहीं, चेंजेस होंगे सिर्फ व्हाट प्रिंट के स्टेटमेंट। जब भी हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है तो कुछ डिसीजन मेकिंग करके वहां पे हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग, इफ आर का वैल्यू इज इक्वल टू 1 है और आर का वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, तब जाके मुझे प्रिंट करने हैं व्हाट ऑल द स्टार्स। इसके एल्स में जब आएंगे तो इसके एल्स में और एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। सो यहां पे जाके इफ के साथ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा एंड उसके भी एल्स में हम लोगों को प्रिंट करने व्हाट स्पेसेस। सो इस इफ के अंदर व्हाट डू वी नीड टू गो विथ इज सी इज इक्वल टू वहां पे रखना पड़ेगा व्हाट नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और यहां पे करना पड़ेगा c इज इक्वल टू 1। जब ये कंडीशन है तभी हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करने हैं, एल्स वी नीड टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस। तो यहां पे ये स्पेस कर देता है, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि
ये मॉडिफिकेशन जब ये डिसीजन मेकिंग यूज किया फॉर प्रिंटिंग ऑफ द स्टार्स, तो ये हॉलो पिरामिड प्रिंट कर रहा है या नहीं. सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट. So I'll go with the number of lines is equal to 6, and please see that how nicely it goes on drawing both the patterns, right? So यहाँ पे रो नंबर 1 के लिए रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस के लिए सारे स्टार, बाकी बचे लाइंस में सी का पहला वैल्यू, सी का आखिरी वैल्यू. एंड ये लॉजिक हेल्प करेगा किसी भी पैटर्न को आपको अगर हॉलो बनाना है तो ये लॉजिक आपको हेल्प करेगा. लूपिंग में चेंजेस नहीं, स्टार को प्रिंट करते समय आपको चेंजेस करने पड़ेंगे बाय टेकिंग सम डिसीजंस. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर. इफ देयर आर सम क्वेरीज, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.